तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो अप्रैल माह का जो करंट बचा हुआ था उसको आज हम पूरा करेंगे। आज मेरा अप्रैल माह का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? जम्मू कश्मीर के। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ई सेहत ऐप। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? मीराबाई चानू का। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किससे चुना गया? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से है। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? डी नागेश्वर रेड्डी को। तो लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसे दिया गया? डी नागेश्वर रेड्डी को। और सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार पुर्तगाल का था। लिस्बन का जो में दिया गया, किसको दिया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। हालांकि ये पॉलिसी इसने आपस भी ले लिया है, लेकिन 9th और 10th क्लास में 3 पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? हरियाणा। 9th और 10th क्लास में त्रिभाषा लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? हरियाणा बना। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की? नई दिल्ली में। मेघायान 25 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। मेघायान 25 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। किस बैंक ने ट्रेन का नाम था पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला ट्रेन एटीएम लगाया है पंचवटी एक्सप्रेस में। कौन सा एक्सप्रेस में? पंचवटी एक्सप्रेस। यानी पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है किस बैंक के द्वारा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? रूस। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका बना है। कौन बना है? अमेरिका बना है। व्यापारिक साझेदार हम सोचे हथियार वाला सब में। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? अमेरिका। और भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस देश से प्राप्त करता है? अमेरिका से प्राप्त करता है। और यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका क्या है पूरे विश्व में? पहला स्थान है, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान भारत का है। लेकिन भारत को सबसे ज्यादा व्यापारिक घाटा किस देश के साथ होता है? चीन के साथ होता है। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला? बनारस। तो कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला? बनारस। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वादक से था? शहनाई से था। किस वादक से था? शहनाई वादक से है। 19 अप्रैल 2025 को किसने यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? नाट्य शास्त्र और भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। नाट्य शास्त्र और भगवद गीता को। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? आईआईटी मुंबई के द्वारा। आईआईटी मुंबई के द्वारा। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए मुंबई के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया? आईआईटी मुंबई के द्वारा। और सूर्य का प्रकाश और विद्युत धारा से मतलब कृत्रिम कपड़ा जो जिस प्रकाश उत्सर्जित करेगा तैयार किया है। कौन सा? आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। कैंसर थेरेपी वाला भी हाइड्रोजन वाला वो भी आईआईटी गुवाहाटी ने किया था। कैंसर थेरेपी हाइड्रोजन वाला कौन किया था? आईआईटी गुवाहाटी ने किया था। मृदा प्रदूषण से बैक्टीरिया द्वारा वो भी आईआईटी मुंबई ने किया था। और हाइपरलूप वाला किसने किया था? आईआईटी मद्रास है। और हाल ही में आईआईटी मद्रास के साथ आईआईटी मुंबई ने हाइपरलूप के लिए समझौता भी किए हैं। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की? आईआईटी मुंबई ने।
तो खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर भी विकसित किया है आईआईटी मुंबई ने। और कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज भी किसने किया था? आईआईटी मुंबई ने। किसने किया था? आईआईटी मुंबई ने। कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किसने की? आईआईटी मुंबई ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? भारत में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? भारत में। और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया? भूपेंद्र सिंह यादव को। भूपेंद्र सिंह यादव को, जो भारत में अभी वर्तमान क्या है? पर्यावरण मंत्री हैं। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन कौन सा जानवर शामिल होता है? तेंदुआ, बाघ, शेर, जगुआर, प्यूमा, ये सब जो जानवर है क्या है? बिग कैट अलायंस के प्रजाति में आते हैं। 19 अप्रैल 2025 को कहाँ टी शील्ड का साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में। टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। टी से तेलंगाना, टी से टी शील्ड। तो टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? बिहार। महिला संवाद अभियान शुरू किया है किस राज्य में? बिहार में। और ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट लीग शुरू करने वाला? बिहार। और ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य? बिहार। 25 अप्रैल 2025 को हिमांशु झाखर ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। हिमांशु झाखर ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। जबकि एससी वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य? तेलंगाना। एससी उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य? आंध्र प्रदेश। और भारत में सबसे पहला जातीय जनगणना करने वाला राज्य? बिहार। बिहार के बाद तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 में किसे चुना गया? रोहन मोहन नायडू को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? राम मोहन नायडू। वर्तमान में यह विमानन मंत्री हैं, भारत के विमानन मंत्री हैं। और भारत वर्तमान कैबिनेट जो है भारत का, इसमें सबसे युवा मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू है। किस राज्य में स्थित सिलकियारा सुरंग का नाम बदलकर बाबा बोकनाक सुरंग रखा गया? उत्तराखंड में। तो इसमें एक घटना भी हुआ था सिलकियारा सुरंग में, उसी का नाम बदलकर क्या रखा है? बाबा बोकनाक सुरंग। बाबा बोकनाक सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में। 21 अप्रैल और शारदा गंगा परियोजना भारत उत्तराखंड के द्वारा ही शुरू किया गया है। और एकीकृत स्वरोजगार योजना भी एकल स्वरोजगार महिला वाला योजना एकल महिला स्वरोजगार योजना कहाँ है? उत्तराखंड में है। एकल महिला स्वरोजगार योजना किसके द्वारा शुरू की गई? उत्तराखंड के। एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई था। और एक योजना था जो एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के द्वारा किया गया था। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आयोजित किया गया था कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश। और मिशन अरुण तवांग मठ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसे चीन लेने का कोशिश कर रहा है, बार बार क्लेम करता है। अरुणाचल प्रदेश में मिशन अरुण हिमवीर योजना कहाँ चलाया गया था? अरुणाचल प्रदेश में ही चलाया गया था। सिर्फ हिमवीर योजना और हिमाचल प्रदेश में। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीता है। कितने पदक जीता है? 11। 6ठे एशियाई भारत ने 6ठे एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीता है? 11 पदक जीता है।
21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष के विराम की घोषणा की थी? रूस के। हम सभी जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है, अभी संघर्ष चल रहा है। तो ईस्टर के समय पर 30 घंटे का युद्ध विराम की घोषणा किसने किया था? रूस ने किया था। रूस ने किया था। हाल ही में जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का भी प्रक्षेपण किया है। तो जिरकोन कहाँ का मिसाइल है? रूस का है, रूस का ही है। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृत का 5वां अध्याय का कहाँ लॉन्च किया गया था? नई दिल्ली में। संस्कृत का 5वां अध्याय किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी का द्वारा लॉन्च किया था नई दिल्ली में। कहाँ? नहीं जाने। और एग्जाम वॉरियर्स किसकी आत्मकथा है? एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की ही एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की ही आत्मकथा है। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम में मेजबानी करेगा? आयुष मंत्रालय। और यह कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटा है? रूस। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? तो रूस। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? दिनेश माहेश्वरी के। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया? दिनेश माहेश्वरी को। दिनेश माहेश्वरी को। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। और ग्रामीण स्तर पर क्रिकेट लीग शुरू करने वाला? बिहार। तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 19% बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 19% बढ़ा है। कॉफी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? 29% बढ़ा है। मलेरिया में कितने प्रतिशत कमी की है? 97%। मातृ मृत्यु दर कितना हुआ? घट के 83% हो गया। घट के 83% कमी आई है। रेपो रेट दर में 2.0.2 और रेपो रेट में RBI के द्वारा 0.25% की कमी की गई है। सड़क निर्माण में 10 की वृद्धि 60% की गई है। 60% की सड़क निर्माण में 10 की वृद्धि कितना हुआ है? 60% हुआ है। तो भारत ऑटोमोबाइल निर्यात में कितना % वृद्धि की है? 19% वृद्धि की है। 19%। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सैन्य का वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन का लॉन्च किया है। तो किन्नौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो वहीं किया जाएगा। तो भारतीय सैन्य ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश में। 22 अप्रैल 2025 को किसी वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कृष्ण ढोकले को। शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार छत्रपति राज खेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? कृष्ण ढोकले को। यानी शिव किससे मिलने गया था? कृष्ण से मिलने गया था। ऐसे भी याद रखिए, शिव किससे मिलने गया था? कृष्ण से मिलने गया था। मतलब शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार किसको मिला? किससे मिलने गया था? कृष्ण से मिला था, कृष्ण ढोकले को मिला। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? UAE में। डेजर्ट फ्लैग 10 में UAE में। और डेजर्ट नाइट अभ्यास 3 देशों के बीच होता है। डेजर्ट नाइट अभ्यास पूछेगा तो 3 देशों के बीच होता है, भारत, UAE और फ्रांस के बीच होता है। लेकिन वो 3 देशों के बीच अभ्यास है। लेकिन डेजर्ट फ्लैग 10 ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये क्या है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास। मतलब कई देश इसमें मिलकर भाग लेते हैं। ये कहाँ हुआ था? UAE में ही हुआ था। UAE में ही हुआ था। अमीरात। 22 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभियान में छोड़े गए? गांधी सागर अभियान में। और गांधी सागर अभियान कहाँ है? राजस्थान में। गांधी सागर अभियान कहाँ है? गांधी सागर अभियान कहाँ है? गांधी सागर से कूनो राष्ट्रीय उद्यान तो है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर अभियान कहाँ है? कर्नाटक में। गांधी सागर अभियान देख लेते हैं। गांधी सागर कर्नाटक अभी गांधी सागर नागार्जुन श्रीलम गांधी सागर राजस्थान में है। क्योंकि गांधी सागर बांध कहाँ है?
मध्य प्रदेश, हाँ एक है गोंदी सागर बांध मध्य प्रदेश, जवाहर सागर और ना प्रताप सागर कहाँ है, राजस्थान में होगा। गोमती सागर अभयारण्य कहाँ है? वो सही किलो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव के गांधी सागर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गांधी सागर अभयारण्य गोंदी सागर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में उत्तरी सीमा पर है और राजस्थान राज्य से सटा हुआ है। मतलब दोनों आधा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है गांधी सागर। दोनों। तो जम्मू एक राष्ट्र मध्य प्रदेश में जो एक कुनो राष्ट्र मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप हाँ, सटा है। कुनो राष्ट्रध्वज है, उससे 2 चीते को शिफ्ट कर कहाँ भेजा गया, गांधी सागर में। और ये राष्ट्रध्वज राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में, ज्यादातर हिस्सा कहाँ, मध्य प्रदेश में। और ऐसे भी हम जानते हैं गांधी सागर झील कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जो किस नदी पर, चंबल नदी पर है। और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर कहाँ है, राजस्थान में, वो भी चंबल नदी पर ही स्थित है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, बेसरन मैदान। जो जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव हमला हुआ था, उस मैदान का नाम क्या था, बेसरन मैदान, जहाँ 26 लोग मारे गए थे। और इसी के विरुद्ध में भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें आतंकवादी के 9 ठिकाने को नष्ट किया गया था। मैदान का नाम याद रखना है, बेसरन मैदान। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, विराट कोहली। 50 से अधिक सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक अर्धशतक लगने वाला IPL में खिलाड़ी विराट कोहली। IPL में सर्वाधिक 1000 चौके छक्के पूरा करने वाले भी विराट कोहली बने। और टेस्ट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले, टेस्ट में तक वनडे में था, वनडे में तेज 14,000 रन बनाने वाले T20 में 13,000 था, T20 में 13,000, T20 में 13,000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज तो विराट कोहली। ODI में सबसे तेज मतलब 14,000 रन पूरा करने वाले विराट कोहली। और वनडे में सबसे तेज 11,000 रन पूरा करने वाले रोहित शर्मा। कौन है, रोहित शर्मा है। 100 प्लस में आया। 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया, अमेंडा डुप्लांटिस को। तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया, अमेंडा डुप्लांटिस को। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में। 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, त्रिपुरा में। तो गोरिया और बोरसो उत्सव कहाँ मनाया था, त्रिपुरा में। गारिया और बोरसो उत्सव कहाँ मनाया था, त्रिपुरा में मनाया जाता है। और यात्रा उत्सव भी कहाँ मनाया गया था, त्रिपुरा में। यात्रा उत्सव भी कहाँ मनाया गया था, त्रिपुरा में मनाया था। रॉयल बेडर तितली का नई प्रजाति खोज कहाँ हुआ है, वो भी त्रिपुरा में हुआ था। वो भी रॉयल बेडर तितली प्रजाति की खोज भी कहाँ हुआ था, त्रिपुरा में हुआ था। उल्लास योजना के तहत उल्लास योजना के तहत भारत का तीसरा राज्य पूर्ण रूप से साक्षर होना त्रिपुरा बना। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। और अति में केंद्रशासित प्रदेश में पूछेगा तो लद्दाख। केंद्रशासित प्रदेश में मतलब पूर्ण रूप से साक्षरता हासिल करने वाला लद्दाख बना है। और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र प्रदेश से बड़ा केंद्रशासित प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है, जहाँ सबसे कम वर्षा लेह में होती है। 23 अप्रैल 2025 को ISSF विश्व कप महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता, सिल्वर पदक जीता। कौन सा पदक जीता, सिल्वर जीता। तो ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता है। और यह कहाँ हुआ था, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। जूनियर वाला पूछेगा तो जर्मनी में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया, महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू, महाराष्ट्र। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र। पिंक बस सेवा दिल्ली। और पिंक टॉयलेट अस्पतालों में, पिंक टॉयलेट मध्य प्रदेश। और जो बिहार में जो है, पिंक टॉयलेट मध्य प्रदेश तक बिहार था। पिंक टॉयलेट भी मंडप वाला योजना है ना, मंडप योजना बिहार में। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र में चलाया गया था।
गोल्ड हाउस गाला 2025 प्रियंका चोपड़ा को मिला है। गोल्ड हाउस गाला 2025 किसे सम्मानित किया है? प्रियंका चोपड़ा को। पिंक टॉयलेट में हाँ, बिहार। अस्पतालों में पिंक टॉयलेट सेवा शुरू करने वाला राज्य बिहार। और मध्य प्रदेश में देखो गोल्ड हाउस गाला 2025 किसे सम्मानित किया है? प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसी समय डॉक्टर अच्युत सामंत को। तो एक बार पिंक देखो, पिंक ई रिक्शा एक बार फिर से बोल देते हैं। पिंक ई रिक्शा महाराष्ट्र, पिंक टॉयलेट अस्पताल में बिहार, और पिंक बस सेवा दिल्ली में। पिंक बस सेवा दिल्ली में शुरू किया गया। शायद अस्पतालों में कौन सा वो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था एक बार पिंक। तो लेकिन असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर अच्युत सामंत को। डॉक्टर अच्युत सामंत को असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर अच्युत सामंत को। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चीन में। किसने किया? चीन में। मुख्यमंत्री निःशुल्क विवाह योजना किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। हाँ, मुख्यमंत्री निःशुल्क विवाह योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। और किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम को भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन ने। हाल ही में आयोडीन से ही मतलब रेडियो एक्टिव तत्व पदार्थ का भी निर्माण किया है। किसने? चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISF विश्व कप 2025 में कौन सा शीर्ष रहा? चीन शीर्ष रहा। भारत का स्थान तीसरा रहा। भारत का स्थान तीसरा रहा। और कुल भारत ने कितने पदक जीता? 13 पदक जीता। कितने पदक जीता? 7 पदक। कितने 7 पदक। 13 तो चीन जीता। लेकिन उस समय दूसरा स्थान था ISF विश्व कप 2025 में, जूनियर वाला में था। ISF विश्व कप 2025 में पदक में चीन शीर्ष पर, भारत दूसरा। भारत दूसरा। वर्तमान में क्या दिया हुआ है? किस तीसरा दिया। वो दूसरा है, दूसरा तीसरा है। एक क्या है? ISF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर? चीन शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान तीसरा दिया हुआ। और यहाँ दिया हुआ दूसरा दिया हुआ था, हम तीसरा बनाए थे। गूगल पर सर्च करके देखो कितना था तीसरा। तो 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? 16। कितने? 16। यूनेस्को ने कितने वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है? 16। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई में। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू हुई? चेन्नई में। हाल ही में खोगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। खोगजोम दिवस कहाँ मनाते हैं? मणिपुर। और यात्रा उत्सव त्रिपुरा में। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। और गड़िया और बोरसो उत्सव भी त्रिपुरा में। तो ISF विश्व कप 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान है? तीसरा है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान अमेरिका का, तीसरा स्थान भारत का। तीसरा स्थान भारत का। तो खोगजोम उत्सव कहाँ मनाया था? मणिपुर में। 25 अप्रैल। मिजोरम का फूल था ना, सिंगापुर जो भेजा गया था। जो एंथोरियम मणिपुर का ही फूल था। एंथोरियम मणिपुर का ही फूल था जो भेजा गया था। मणिपुर का मिजोरम का था। एंथोरियम पुष्प मिजोरम का था, जो कि सिंगापुर भेजा गया। 25 अप्रैल 2025 को भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसेना का अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका। तो भारत की आपत्ति के बाद श्रीलंका ने क्या किया? पाकिस्तान के साथ नौसेना का अभ्यास क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास होता है? मित्र शक्ति अभ्यास। अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और सिलनेक्स भी भारत और ऑपरेशन मित्र शक्ति तो 3 देशों के बीच में होता है। श्रीलंका, भारत, मालदीव। दोस्ती होता है भारत और श्रीलंका। हाँ, दोस्ती अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच होता है। दोस्ती अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। सिलनेक्स समझा भारत श्रीलंका के बीच होता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को, जो एक उद्योगपति हैं। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य 2025 को
पुलिस ने भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है सिक्किम में। सिक्किम ने तो सिक्किम क्या है, हरियाणा भी क्या है, उत्तर प्रदेश ने भी क्या है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना? अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में स्थापित। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। वो आंध्र प्रदेश दिखाता है लेकिन महाराष्ट्र है। वो बोला ना है, वो जब एक फूल जो बोला था मिजोरम, वो एंथोरियम फूल मिजोरम। मिजोरम का कौन सा है? मिजोरम का एंथोरियम फूल कहाँ है? जो थाईलैंड में सिंगापुर भेजा गया था। कहाँ? तो कौन सा राज्य का था? मिजोरम। मिजोरम किसका था? मिजोरम का ही था। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में। कहाँ होगा? अमरावती में। 25 अप्रैल। हाँ, ये महाराष्ट्र वाला अमरावती है। ये कौन कर रहा है? महाराष्ट्र का अमरावती है। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय कहाँ शुभारंभ किया गया है? बिहार में। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बिहार में शुरू किया गया है। और किसान सम्मान निधि योजना वाला 19वां किस्त भी कहाँ से शुरू किया गया था? बिहार के भागलपुर जिले से। 20वां किस्त उत्तर प्रदेश में शायद। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंक की 2025 में भारत को कौन सा संस्था? IISc बेंगलुरु शीर्ष पर है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन में कौन सा शीर्ष पर है? एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्था शीर्ष पर है? IISc बेंगलुरु। लेकिन संस्था के रूप में IIT दिल्ली। और टाइम्स हायर एजुकेशन के रूप में पूछेगा तो बेंगलुरु। भारत ने किस पड़ोसी देश को 408 टन टीके दान किए हैं? अफगानिस्तान को। भारत ने अपने पड़ोसी देश 408 टन टीके को क्या किया है? दान किए हैं। कहाँ भेजा है? अफगानिस्तान में। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? डोरन रेखा। हालांकि यह भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा क्लेम करता किया गया कि ये सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। कितना किलोमीटर है? 106 किलोमीटर है। भारत का सबसे कम सीमा लगता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए हैं? अरुणाचल प्रदेश के। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले क्या हुए? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। और मलेरिया में कितना % का कमी आया? भारत में मलेरिया में कितने 97% की कमी की है। 26 अप्रैल 2025 के 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। तो 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तेलंगाना में। और 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ पूछेगा तो कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में। और 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ। कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ। 26 अप्रैल 2025 को पुणे फीडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? कोनोरू हम्पी ने जीता। पुणे फीडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता किसने जीता? कोनोरू हम्पी ने जीता। और अभी हाल में जो महिला वाला जो शतरंज का जो वर्ल्ड कप हुआ था किसने जीता? दिव्या देशमुख ने जीता है। दिव्या देशमुख ने जीता है। रोहित कृष्णा है 89। T20 में 12,000 रन में दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। किसने बोले? रोहित शर्मा। T20 में 13,000 पूरा रन करने पहले भारतीय विराट कोहली। और T20 में 12,000 रन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी पूछेगा तो रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? पायल कपाड़िया को सम्मानित किया। पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया। पायल, हाँ। किसे फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया है? पायल कपाड़िया को। ऐसे लिखो, फ्रांसीसी सरकार ने लेटर्स किसको लिखा? पायल कपाड़िया को लिखा। फ्रांसीसी सरकार ने लेटर्स किसको लिखा था? पायल कपाड़िया को लिखा था। तो इससे याद रह जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेटर्स किसने लिखा था? फ्रांसीसी ने लिखा था। किसको लिखा था? पायल कपाड़िया को लिखा था। 2027 में पहला महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी किसने किया था? ब्राजील ने। अभी तो हम लोग पढ़े 2027 में जो महिला फीफा विश्व कप होगा कहाँ होगा? ब्राजील में। 2031 वाला कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। 2035 वाला कहाँ होगा? ब्रिटेन में। कहाँ होगा? ब्रिटेन में होगा।
27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? उड़ीसा। हम सब जानते हैं कि सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। और भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो गया? 107। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितना हो गया? 107। नवीनतम कौन सा? रामसर साइट 91 है। रामसर साइट 91 है। बाबा थी टाइगर रिजर्व है 58 हो गया। टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है। और राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कितना होगा टोटल? 107। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और नवीनतम टाइगर रिजर्व पूछेगा तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का 18वां टाइगर रिजर्व बना है। विश्व विरासत स्थल में शामिल होने कितना स्थल को शामिल किया गया? विश्व विरासत स्थल में कितने देश को शामिल? नहीं स्थल भारत के कितने स्थल को शामिल किया? विश्व विरासत भारत के लगभग हो गया 95 95 वही तो 95 स्थल घोषित किया गया है। 44 जो किया गया वो तो नासा के आदमी को दे भारत रत्न अभी तक कितने आदमी 2025 तक में कितने आदमी को भारत रत्न मिला है? 53 आदमी। 53। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर हैं, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उसका नाम क्या है? डॉन पेटिट। 27 अप्रैल 2025 को किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर ऑफ बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? प्रदीप कुर्बान ने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? प्रदीप कुर्बान ने। और 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजाओ 20 मिशन शुरू किया? नाम से यह स्पष्ट, सेंजाओ 20 चीन के द्वारा किया गया था और स्थापित किया गया था। और कृत्रिम सूर्य को तैयार करने वाला पहला देश कौन बना है? चीन है। मतलब अंतरिक्ष स्टेशन में प्रकाश कृत्रिम तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने वाला भी देश कौन सा है? चीन है। और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन तैयार करने वाला भी देश चीन है। और उसके बाद नमक से जो रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण करने वाला भी देश चीन ही है। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? श्री लक्ष्मी पीवी ने। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? श्री लक्ष्मी पीवी। और भारत का सबसे पुराना जो मतलब सेना का कौन सा है? असम राइफल्स है। कौन सा? असम राइफल्स। भारत में वर्तमान में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर। हाँ 44 भारत में वर्तमान में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल किया गया, जिसमें 43वां था मैदम था। 44वां कौन सा हुआ? मराठा का 12 जिसमें 35 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित है। तो भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या। फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में। भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लेट मध्य प्रदेश में स्थापित किया। बिहार में पहला फ्लोटिंग सोलर प्लेट दरभंगा के कदीराबाद। लेकिन फ्लोटिंग घाट पूछेगा तो कहाँ है? अयोध्या में। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। 28 अप्रैल 2025 के सूचना नेशनल पार्क क्या? कौन सा? तेरतावा नेशनल पार्क के भी लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? जो मणिपुर में है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। 28 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? 171 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आया है। कितने मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं? 171 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 28 अप्रैल 2025 के हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दुनिया का सबसे महंगा शहर बना? मोनाको। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मोनाको। मो से महंगाई, मो से मोनाको, मो से महंगाई, मो से मोनाको। तो मोनाको सबसे महंगा शहर बना। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। तो राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने 2030 तक कितने टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 300 मिलियन टन। कितने टन? 300 मिलियन टन। चर्चा 2030 में 300, 2030 में लास्ट में 30 है तो 30 से 300। चर्चा में रहे महुआदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है? झारखंड में। महुआदान वुल्फ सेंचुरी कहाँ है? झारखंड में। हाल ही में एक वुल्फ प्रजाति को जीवित किया गया है। कहाँ? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। लेकिन महुआदान वुल्फ सेंचुरी कहाँ है?
तो झारखंड। महुआ दान वुल्फ सेंचुरी कहाँ? झारखंड। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सुडोन वायरस का प्रकोप समाप्त करने की घोषणा की? युगांडा ने। तो इबोला वायरस को समाप्त करने की घोषणा क्या है? युगांडा ने। युगांडा ने। एगो आया है शायद स्वर्ण कृमि नाम करके परजीवी आया है जो जिसका केस अमेरिका में पाया गया है। मक्खी है, लेकिन वो क्या है? मक्खी है। यदि वो मक्खी यदि परजीवी को छोड़ देता है यदि मानव शरीर के अंदर तो वो परजीवी फिर तो मांस खाने वाला परजीवी है, बाहर निकलता है, ऐसे अंगुरी जैसा उबाल के बाहर निकल जाता है। ऐसा परजीवी अभी पाया गया अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका। जैसे मस्तिष्क खाने वाला तो कृमि चला था। तो इबोला वायरस को समाप्त करने वाला कौन सा हुआ? युगांडा। इबोला एक कौन सा रोग है? विषाणु जंतु की जीवाणु जंतु? इबोला वायरस से होने वाला एक रोग है। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? ईरान ने। 28 अप्रैल को ईरान ने क्या किया? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। ईरान पर अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मिडनाइट। और इजराइल ने ऑपरेशन लॉयंस। और ईरान ने क्या चलाया था इसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन प्रॉमिस ने चलाया था। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देशों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच बेचा है? फिलीपींस को। पहला किसको बेचा था? इंडोनेशिया को। और दूसरा बैच किसको बेचा है? फिलीपींस को। दूसरा बैच किसको बेचा है? फिलीपींस को। और ब्रह्मोस का जो यूनिट अभी उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया? रोजी थॉमस। द कश्मीर शॉल के लेखक कौन है? रोजी थॉमस। कश्मीर शॉल के लेखक कौन है? रोजी थॉमस। रोजी को ठंडा लगने के कारण उन्होंने कश्मीरी शॉल ओढ़ लिया। रोजी को क्या लगा? ठंडा लगने के कारण उसने कौन सा शॉल ओढ़ा? कश्मीरी शॉल ओढ़ लिया। इसलिए हम लोग को याद रहे द कश्मीरी शॉल के लेखक कौन है? रोजी थॉमस। 29 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। तस्लीम सागर कहाँ है? तस्लीम सागर उधर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इधर है नहीं है, तो वहीं जो उससे रिलेटेड है तस्लीम सेबर 2025 अभ्यास कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। 11वां संस्करण कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पर? तो भारत। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत पर कौन सा स्थान है? पहला स्थान। टोटल 87 स्वर्ण पदक जीता। टोटल कितना पदक? 87, जिसमें 83 स्वर्ण पदक जीता है और एक कांस्य पदक और 3 सिल्वर जीता है। तो दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पर? भारत शीर्ष पर। टोटल 87 पदक, जिसमें से 83 स्वर्ण पदक और 3 रजत, एक ब्रॉन्ज जीता है। 23 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? मधुसूदन देसाई को। फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे सम्मानित किया? मधुसूदन। इसका पुरस्कार नरेंद्र मोदी को भी मिला है ये पुरस्कार। फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया हाल में? मधुसूदन देसाई को। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? तो जो तो राफेल का डेसॉल्ट कंपनी का है। 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता? बार्सिलोना ने। कोपा डेल रे कप किसने जीता? बार्सिलोना। और फुटबॉल का पहला विश्व कप भी कहाँ हुआ था? बार्सिलोना में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। जीतने वाला पहला देश उरुग्वे था। कौन था? उरुग्वे था। 2024-25 का प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता था? लिवरपूल ने। 2024-25 का प्रीमियर खिताब मतलब यूरोपीय प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता था? लिवरपूल ने जीता था। लिवरपूल ने। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स बुलाया तो ब्रिक्स का बैठक कहाँ हुआ था? 11वें क्रम का था ब्राजील में हुआ था। और 10वें क्रम का कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था 10वें क्रम का। और 9वें क्रम का इंडोनेशिया में। तो 11वीं ब्रिक्स श्रम रोजगार मंत्री बैठक ब्राजील में हुआ था। और 10वां क्रम जो इसमें जुड़ने वाला ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश इंडोनेशिया और एशियन डेवलपमेंट जब ब्रिक्स के बैंकों में डेवलप बैंक में तो 9वें क्रम का था इंडोनेशिया। न्यू डेवलप बैंक में शामिल होने वाला इजराइल कौन सा क्रम का देश बना था? 64वें क्रम का।
IPL में सबसे तेज शतक लगाने में दूसरे बल्लेबाज कौन बने? वैभव सूर्यवंशी, 13 गेंदों में शतक लगाया था। किसके खिलाफ लगाया था? गुजरात 35 टाइटन। गेंदों में। 35 गेंदों में। हाँ 35 गेंदों में शतक लगाया था। और किसके खिलाफ लगाया था? गुजरात गुजरात टाइटन के खिलाफ। गुजरात टाइटन के खिलाफ गुजरात टाइटन के खिलाफ राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहा था। चलता। और समस्तीपुर बिहार के रहने वाले थे। एशियाई 13 खेल, वर्ष का है ये, हाँ 13 वर्ष का है। एशियाई खेल 2026 कहाँ जीत के गए? जापान में। एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? 13 बॉल में 50 रन बनाया था। 13 वर्ष का है लड़का। हाँ उम्र भी उतनी कम नहीं। उम्र 13 वर्ष। एशियाई खेल 2026 कहाँ जीत के गए? जाएंगे जापान में। एशियाई खेल 2026 और 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? ग्लासगो स्विट्जरलैंड में। तो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? ग्लासगो में। और एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? जापान में। और भारत ने 2031 का कॉमनवेल्थ गेम 2031 का कॉमनवेल्थ गेम मतलब आयोजन करने का प्रस्ताव भेजा है कि हम होस्ट करेंगे। और 2036 का ओलंपिक गेम 2036 का ओलंपिक गेम मतलब रिक्वेस्ट किया कि हम मेजबानी करेंगे। एशियाई खेल 2026 चर्चा हमारा सचेत ऐप की संस्था के द्वारा विकसित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सचेत आपदा के लिए सचेत करना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस राज्य के 24 गांवों को आपदा से सचेत रहने के लिए घोषित किया गया? उड़ीसा का। किस राज्य के द्वारा? उड़ीसा का था। 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तो AI किरण लॉन्च किया है? मेटा इंडिया के द्वारा। तो AI किरण किसके द्वारा लॉन्च किया है? मेटा इंडिया के द्वारा भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? जिम्मा 4 AI इंटेलिजेंस में सशक्त बनाने के लिए जिम्मा 4 भी लॉन्च किया है मेटा ने। मेटा इंडिया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? भारत है। दूसरे नंबर पर चीन है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तीसरे नंबर पर रूस है। चौथे नंबर पर कौन है? भारत है। अब हम लोग का जो अप्रैल माह का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। और अगले दिन यानी कल जो अगले दिन होगा पढ़ेंगे मई माह का करंट अफेयर।